अच्छा, नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो जैन नमो सवसावणम। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बड़ी सुंदर तरीके से वस्तु व्यवस्था बता रहे हैं। वस्तु कैसी होती है ये बता रहे हैं। पहले बता दिया आपने को आत्मा के 3 प्रकार के भाव होते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध। इस 3 के अलावा कोई चौथा भाव नहीं होता है। फिर आप बता रहे हैं वस्तु जो होती है परिणाम नत्थि बिना परिणामम, यानी पर्याय के बिना वस्तु नहीं होती है। जब भी कोई वस्तु होगी वो कोई ना कोई अवस्था में होगी, कोई ना कोई हालत में होगी, कोई ना कोई दशा में होगी, कोई ना कोई पर्याय में होगी, कोई ना कोई परिणाम होगा। जो परिणाम है वही वस्तु है, जो वस्तु है वही परिणाम है। ठीक है। जीव के संबंध में दृष्टांत रूप में अपन देख रहे थे कि आप जीव द्रव्य हैं, तो आप अभी मनुष्य पर्याय में हैं, तो आपकी ये मनुष्य अवस्था ही आप पूरे के पूरे आप अभी हो। क्या आप ही ये जो परिणाम है, ये जो पर्याय है मनुष्य पर्याय, वो किसकी है? वो जीव वस्तु अर्थ जीव पदार्थ की ये अवस्था है। तो उस अवस्था से युक्त है, यानी कि वो उस समय में पूरा का पूरा वैसा ही है। ठीक है। तो परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती है और वस्तु के बिना कभी परिणाम नहीं होता। ठीक है। क्योंकि परिणाम निराश्रयभूत है और उसको किसी का आश्रय चाहिए। वो जिसका आश्रय लेता है वो वस्तु स्वाश्रित है। तो स्वाश्रित वस्तु के आश्रय में परिणाम है, यानी पर्याय है। यानी आपकी जो अवस्था है, तो आप पहले से हैं तब आपकी कोई अवस्था बनी है। ठीक है। और इस अवस्था के बाद में फिर दूसरी अवस्था बनेगी। तो उस अवस्था का आधार जो है वो क्या है? वो अर्थ, वो पदार्थ। तो ये कल 2 बात अपन ने यहाँ पर हुई थी अपनी, है ना। गाथा में तीसरी बात भी और कही है कि दव गुण पज्जयत्थो अत्थो अस्तित्व निवत्तो। द्रव्य जो अर्थ जो है वो अस्तित्व से निर्मित है। हर एक वस्तु का अपना अस्तित्व है। आपका भी अस्तित्व है कि नहीं है? इस पेन का भी अस्तित्व है। ठीक। इस शास्त्र का भी अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो हर एक वस्तु का अस्तित्व है। वो अस्तित्व कैसा है? तो द्रव्य गुण पर्याय में अस्तित्व है। वस्तु का अस्तित्व कैसा है? पूछे। अस्तित्व है इतना आपको मालूम है, अस्तित्व सबको पता है, अस्तित्व सामान्य सब समझते हैं, लेकिन अस्तित्व कैसा है ये बता रहे हैं। मूल बात समझो। अस्तित्व कैसा है? तो द्रव्य गुण पर्याय में है अस्तित्व। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय में अस्तित्व है। जो वस्तु का अस्तित्व है, ठीक है। शक्कर की मिठास, मिठास है, शक्कर में मीठापन है, मीठा है ना। तो मिठास कैसी है? ठीक है, गुण है उसकी। तो वो कैसी है मिठास ये अपन जानते हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व कैसा है? वस्तु का अस्तित्व कैसा है? तो आज उसी अस्तित्व की चर्चा चलती। बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया आचार्य भगवान ने, अच्छा बताया, विषय स्पष्ट होता अपने को। वस्तु तो, अब आगे पढ़ते हैं अपन। वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में सहभावी विशेष स्वरूप वाले गुणों में तथा क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्यायों में व्यवस्थित है। अब बोर्ड लाना पड़ेगा फिर, तो वो समय भी है, वो बोर्ड रखा है सामने, है ना। अर्थात रहने वाली है और उत्पाद व द्रव्य में अस्तित्व से बनी हुई है, इसलिए वस्तु परिणाम स्वभाव वाली ही है।
अब अपन वस्तु को कह रहे हैं, इधर ही रख दे, यहाँ बीच में रख दो समीप। पीछे रख दो हमारे, हाँ यहाँ, ठीक है। तो पता नहीं, एक इधर रखी हुई थी, एक वो डेस्क में रखी होगी, देखो, है ना, डस्टर भी होगा फिर। तो यहाँ वस्तु बता रहे हैं। अब अपन ने कहा वस्तु जो है परिणाम स्वभाव वाली है, ठीक है। तो वस्तु के परिणाम स्वभाव क्यों है? क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसा है। तो उस अस्तित्व को अच्छे से बता रहे हैं, यहाँ पर समझ लो। अपन चर्चा कर रहे हैं वस्तु की, ठीक है। और वस्तु जो है परिणाम स्वभाव वाली है। बिना वस्तु के परिणाम नहीं होता और बिना परिणाम के कोई वस्तु नहीं होती है। यह भी आपको इजी हो जाएगा। दृष्टांत के लिए यहाँ पर अपन लिख देते हैं जी, वैसे लिखिए वस्तु मनुष्य। ठीक। ऐसा कोई जीव बताओ जिसकी अवस्था ना हो। मनुष्य नहीं होगा तो देव होगा, देव नहीं होगा तो नारकी होगा, नारकी नहीं होगा तो त्रियंश होगा, त्रियंश नहीं होगा तो आपका सिद्ध होगा। कोई ना कोई अवस्था तो उसकी होगी अवश्य होगी। परिणाम तो ये अवस्था किसकी है? जीव की है। जीव वस्तु, ठीक। बिना जीव के ये अवस्था बस हो सकती है क्या? नहीं। कोई मनुष्य मात्र रह जाए, ठीक, जीव ना हो, मनुष्य मात्र हो, ऐसा संभव है? या फिर मनुष्य आदि ये ना हो, जीव हो अकेला। तो बिना परिणाम के वस्तु नहीं होती और वस्तु के बिना परिणाम नहीं होता। तो अब इस वस्तु के लिए बता रहे हैं, वस्तु तो ऊर्ध्वता समान स्वरूप द्रव्य में सहभावी विशेष स्वरूप वाले गुणों में तथा क्रमभावी विशेष स्वरूपों पर्यायों में व्यवस्थित है, अर्थात रहने वाली है और उत्पाद व ध्रुव में अस्तित्व से बनी हुई है। पहली बात, अब ये जो वस्तु है, ये वस्तु है सामान्य विशेषात्मक। वस्तु कैसी है? वस्तु में सामान्यपना भी है, वस्तु में विशेषपना भी है, ठीक, ये बता रहे हैं। तो वस्तु जो है ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में। अब सामान्य अभी यहाँ पर आगे चल के बताएंगे, जैसा भी है हम आपको यही बता दे रहे हैं। एक ही वस्तु में ये सामान्य जो एक सा रहता है, ये ऊर्ध्वता सामान्य कहलाता है। एक वस्तु में जो समानपना है, सम्यक तुम पहले थे 30 साल पहले वही सम्यक हो, तुम पिछले जीवन में जो थे वही हो, तुम आगे रहोगे वही हो, वही हो कि दूसरे हो, है ना। जो एक पना है आपका वो सामान्य, ठीक है। जिस कारण से हम वस्तु को कह रहे कि ये वही है, ये एक ऊर्ध्वता सामान्य इसका नाम है, तिर्यक सामान्य उद्धता, ठीक। इसका नाम क्या है? एक ही वस्तु में देख रहे हैं हम, एक ही वस्तु में उसको एक बताना कि ये वस्तु वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, बता रहे, ठीक है। ये वही सम्यक है जो 30 साल पहले था, ये वही सम्यक है जो स्कूल में पढ़ता था, ये वही सम्यक है जिसने कॉलेज में पढ़ाई की है, ये वही सम्यक है जिसकी शादी हुई थी, ये वही सम्यक है। ये
ऊर्ध्वता सामान्य। हाँ, ये ऊर्ध्वता सामान्य। एक ही वस्तु में जो हम एक पना देख रहे हैं, एक ही वस्तु की नाना पर्यायों का कथन करना ऊर्ध्वता सामान्य। पर्यायों को नहीं, फिर काय को पर्याय ले आया इसमें? उसमें एक पने का कथन कर रहा है, उसमें एकत्व को बता रहा है, ये वही है ऐसा बता रहा है। जो ऊर्ध्वता यानी उसी ऊर्ध्व बढ़ते हुए में है ना, बढ़ तो रही है, तो उसी में वही का वही है, वही है। ऊर्ध्वगामी होता है ना, ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्व यानी ऊपर गमन करता है, तो वस्तु बढ़ते हुए भी ये वही है। काल के क्रम में बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, वही की वही है। ऊर्ध्व होने पर भी सामान्य वो यही है, वही वस्तु है। तो इसको कह रहे हैं यहाँ पर ये द्रव्य, वस्तु में ऊर्ध्वता समान रूप द्रव्य में, इसको कह रहे हैं द्रव्य नाम दे रहे हैं। हम द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, आ जाएगा ठीक। इसको कहते हैं द्रव्य, इसी सामान्य को यहाँ पर द्रव्य नाम से कह रहे हैं, ठीक। और इस विशेष को, अब इस विशेष के दो डिवाइड कर रहे हैं हम, ये गुण और ये पर्याय। ठीक, सरल है विषय, थोड़ा एक आ जाता है अभी थोड़ी देर में। अब समझना, एक साथ जो पाया जाए क्या, वो सहभावी कहलाता है। सहभावी जो होते हैं, एक साथ पाए जाने वाले, वो गुण कहलाते हैं। और क्रम से जो पाई जाए, अभी समझ में आता है, वो पर्याय कहलाती है। क्या, अब देखो, शक्कर, ये शक्कर है, इसमें क्या है, शक्कर मीठी है, मिठास, और बोलो, शक्कर सफेद है, और बोलो शक्कर की चाशनी बनती है। शक्कर बनती क्या है, नहीं शक्कर बता रहे हैं हम। तो अभी देखो, ये चौकोर है, इक्षु रस का विकार है, ठीक है, हाँ। तो समझना बात को, एक वस्तु में जो गुण है बहुत सारे, वो गुण अलग अलग समय में नहीं है, एक ही समय में सब गुण हैं। एक ही समय में वो सारे के सारे गुण वस्तु में हैं। गुण कभी वस्तु से अलग नहीं होते, ये वस्तु के अंश हैं। सामान्य भी वस्तु का अंश है, विशेष भी वस्तु का अंश है, ये कभी वस्तु से अलग नहीं होगा। तो इस गुण की चर्चा कर रहे हैं हम, साथ में जो रहते हैं। सहभावी कहा ना हमने, सहभावी सब साथ में रहते हैं, उस सहभावी गुण कहलाते हैं। और अब गुण समझ में आए क्या, एक ही वस्तु में जो साथ में रहने वाले विभिन्न चीजें हैं, शक्तियां हैं, वो गुण के नाम से कही जाती है। जैसे पुद्गल की बात करें तो हम उसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। ये ऐसा होता है क्या, शक्कर में पहले मिठास रहती है, बाद में उसमें स्पर्श रहता है। जिस समय मीठी है उस समय उसका कुछ ना कुछ स्पर्श है कि नहीं है, उसी समय उसका कोई ना कोई आकार होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई गंध होगी कि नहीं होगी। कौन सी है ये नहीं बात कर रहे अभी हम, अभी ये सब हैं कि नहीं साथ में। तो जो चीज़ें साथ में पाई जाती है वस्तु की शक्तियों में, वो गुण कहलाती है, सहभावी गुण, ठीक। और गुण समझ में आए। और अब इन गुणों की कुछ ना कुछ अवस्था होगी। शक्कर मीठी थी, थोड़ी ज़्यादा गर्म कर दी, जला दी तो क्या हो गई, कड़वी हो गई। तो क्या कड़वा हो गया, उसका स्वाद बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसका रस बदल गया, रूप बदल गया, आकार
बदल गया। तो गुण का ही विकार जो है, जो क्रम से होता है, वो पर्याय कहलाती है। गुण विकार। अभी और इजी कर देते हैं इसको। अब अभिषेक भी आए इसलिए थोड़ा इजी कर रहे हैं, और है ना। अभिषेक भैया, वस्तु की चर्चा चल रही है हमारी। वस्तु जो है बिना परिणाम के नहीं होती है, और परिणाम से रहित वस्तु नहीं होती, और वस्तु से रहित परिणाम नहीं होते। इस बारे में कल अपन ने पूरी अच्छे से समझ लिया है। क्यों नहीं होती? तो वस्तु बिना परिणाम के नहीं होती, इसके लिए 2 रीज़न हमने दिए थे। और परिणाम बिना वस्तु के नहीं होता, इसके लिए भी हमने रीज़न दिए थे। एक ध्यान होगा आप लोगों को, वस्तु बिना परिणाम के नहीं होती। क्यों? क्योंकि गधे के सींग के समान। एक पहला रीज़न। दूसरी हमको संसार में जितनी भी सामग्रियाँ मिल रही है, वो सब उससे विरोध आ जाएगा। जो भी सामग्री हमको मिल रही है, उससे विरोध आ जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई सामग्री नहीं मिल रही जो परिणाम से रहित हो। तो इसलिए ये 2 बातों के कारण से हमने क्या सिद्ध किया था कि वस्तु जो है परिणाम वाली है। और फिर हमने कहा कि परिणाम जो है बिना वस्तु के नहीं होते। ठीक है। क्यों? क्योंकि परिणाम तो बदलते रहते हैं। परिणाम यानी पर्याय, इसी को कहते हैं। बदलते रहते हैं, तो ये बदल रहे हैं, तो ये किस में बदलेंगे? आधार जिसका जो ये तो स्वयं बदलते हैं, इसलिए ये निराश्रय है। ठीक है। और ये निराश्रय है, तो ये किसी का आश्रय चाहिए इनको जिसका आश्रय है ये वस्तु, ये स्वाश्रित है। वस्तु स्वाश्रित है, परिणाम निराश्रित। ठीक, शॉर्ट लिख रहे हैं हम। देखना हो तो शास्त्र से आप बाद में कर लेना, समझाने की दृष्टि से कर रहे हैं। तो वस्तु स्वाश्रित है और परिणाम निराश्रित है। तो निराश्रित परिणाम स्वाश्रित वस्तु में रहते हैं। निराश्रित परिणाम यदि मानेंगे अपन कि परिणाम मात्र है, तो वो क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएगा। बिना आधार के कोई चीज कहाँ रखोगे? तो बिना आश्रय के क्या होगा? ये शून्य हो जाएंगे। ठीक। अब इसी वस्तु के लिए हम आगे चल रहे हैं। पहले बता दिया वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती, परिणाम वस्तु के बिना नहीं होते। और अब जो ये वस्तु है वो अपने अस्तित्व से निर्मित है। स्वाश्रित इसको कहा। इसका अस्तित्व कैसा है? तो इसका अस्तित्व जो है वो द्रव्य गुण पर्याय वाला है। वस्तु का अस्तित्व कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है ना। अस्तित्व का स्वरूप बता रहे, समझ लो। अस्तित्व तो अपन ने जान लिया कि अस्तित्व है, पर अस्तित्व कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय में। तो वो अस्तित्व ऐसा है, द्रव्य गुण पर्याय में है। कैसा है अस्तित्व? द्रव्य गुण पर्याय में है। तो उसमें अब हम बता रहे हैं कि वस्तु जो है वो सामान्य विशेष रूप है। उसमें ये कैसे लगाएंगे अपन? जैसे कहते हैं ना सद्द्रव्य लक्षण, फिर उसमें उत्पाद वे ध्रुव भी है। हाँ, तो ये वस्तु है ना, सत इसका लक्षण है। अस्तित्व, सत यानी अस्तित्व, अस्तित्व ही लक्षण है वस्तु का। जो भी है हमको समझ में आ रहा है वही वस्तु है। नहीं है तो वो वस्तु है क्या? वो तो नहीं है, वो तो वस्तु ही नहीं हुई। है कह रहे हैं तो सत, जो भी सत है वो वस्तु है। सत लक्षण हुआ, सत से अपने को पता चला कि वस्तु है। सत द्रव्य लक्षणम। ठीक है। अब ये सत कैसा है? तो इस सत जो है उत्पाद व द्रव्य वाला है। अच्छा, यहाँ लगा। ठीक है। तो अब ये जो वस्तु जो है अस्तित्व से निर्मित है, वो अस्तित्व कैसा है? उसका अस्तित्व सामान्य विशेष को लिया हुआ है अस्तित्व। इसी को हम कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय। जो साथ में रहते हैं गुण, उनको कहते हैं सह भावी। जो साथ में पाए जाते हैं वो सब गुण कहलाते हैं, शक्तियाँ। ठीक। जैसे कि हम यहाँ अभी दृष्टांत के रूप में कह रहे थे क्या कि पुद्गल, मान लो पुद्गल द्रव्य लिया, तो इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण बनाए अपन ने। ये हमेशा साथ में पाए जाएंगे। जहाँ कहीं पे भी स्पर्श होगा वहाँ पर ये
नियम से होंगे। जहाँ कहीं भी वर्ण होगा, किसका वर्ण दिख रहा है, उसमें ये तीनों चीज़ नियम से होगी। हम जान पा रहे नहीं जान पा रहे ये अलग बात है, लेकिन ये जब भी रहेंगे तो ये चारों होंगे साथ में। क्यों? क्योंकि ये गुण है, वस्तु के गुण हैं, वो हर काल में वस्तु के साथ में रहते हैं। हर समय जो साथ में रहते हैं वो वस्तु के गुण, और सारे गुण क्या हमेशा रहते हैं। ठीक। अब इन गुणों की अपनी अपनी अवस्थाएं होती, स्टेज होती है, बदलते रहते हैं। जैसे आम, देखा आम था, वो क्या हो गया, पककर हरा से पीला हो गया। तो आम का क्या चेंज हो गया, स्पर्श भी चेंज हो गया। पहले कड़ा था, रस पहले कड़वा खट्टा था, अब मीठा हो गया। गंध चेंज हो गई, वर्ण हरा से पीला हो गया। लेकिन ऐसा कभी होगा कि आम का कोई रंग ना हो? जब भी होंगे तो ये चारों चीज़ इसमें पाई जाएगी, ये सहभागी रहेंगे हमेशा। तो ये सहभावी है। तो यहाँ ये बता रहे सहभावी गुण है। सहभागी क्या? अब हाँ, वो चेंज फंक्शनल क्या होता, किसके कारण से होता है, वो अभी अपन नहीं बता रहे। अभी तो हम वस्तु को ही समझ रहे हैं। तो यहाँ बता रहे कि वस्तु ऐसी है। कैसी है वस्तु? इस सामान्य विशेष वाली है, द्रव्य गुण पर्याय रूप अस्तित्व है उसका। यानी जो भी गुण है उनका, वो क्रम से कोई ना कोई उनका रूप बनते जाएगा। जो क्रम से इनका अवस्था बनती है उसको कहते हैं पर्याय। एक के बाद एक, इसको ऐसे ही डिनोट करो आप, एक के ऊपर एक। 1 2 नीचे से स्टार्ट कर दें, यहाँ से 1 2 3। अभी आप मनुष्य पर्याय में हो, यहाँ से मान लो अपन मान ले मनुष्य पर्याय आपकी अवस्था है। आपके ज्ञान दर्शन आदि गुण आत्मा में हैं, सदा काल रहने वाले। अब फिर दूसरी अवस्था हो जाएगी, फिर कोई ना कोई अवस्था चेंज हो जाएगी। ऐसे अवस्थाएं बदलती रहती है, इसको कहते हैं पर्याय। ये विशेष गुण को ही, गुण की ही कंडीशन जो है वो पर्याय है, नाम से कह रहे हैं। हरा आम देखो, आम देखो हरा है। यहाँ पहली कंडीशन में हरा था, बहुत छोटा था, हरा था। फिर क्या हुआ, थोड़ा हरा चेंज हो गया, थोड़ा खट्टा हो गया। फिर क्या हुआ, थोड़ा पीला हो गया। फिर और कैसा हुआ, ज़्यादा पीला हो गया। फिर और कैसा हुआ, काला हो गया। हाँ, तो अब मनुष्य में लगा लो। मनुष्य स्टार्ट किया, पहले बच्चा था, बालक रूप में था, फिर कुमार हो गया, फिर युवा हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, फिर वृद्ध हो गया। तो ये सब अवस्थाएं बनी। तो हर अवस्था में क्या था, वो मनुष्य था कि नहीं था? हाँ, तो ये गुणों के परिवर्तन का ही दूसरा नाम है, समझ लो। गुण शब्द से हम कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या जान रहे हैं, उनकी सब ये साथ में रहने वाली भाव को जान रहे हैं उनके। मनुष्य बना है तो उसमें ज्ञान भी है, मनुष्य बना है तो उसमें दर्शन भी है, मनुष्य बना है तो उसमें सुख भी है, मनुष्य बना है तो उसमें वीर्य भी है। अब किस हालत में है वो, तो वो उसकी हालत ही देख रहे हैं। आम है, अब जिस चाहे एक्सेट्रा एग्जाम्पल में जितने भी आप लगा सकते हो। तो ये पूरा का पूरा क्या है, यही वस्तु है, ये वस्तु का अस्तित्व है। वस्तु जो अपने अस्तित्व को लिए हुए है ना, उसके अस्तित्व को यहाँ पर बता रहे हैं कि वस्तु का अस्तित्व जो है वो सामान्य और विशेष को लिए हुए है। हर समय में वस्तु के अस्तित्व में ये चीजें हैं। इस सामान्य शब्द से क्या कह रहे हैं हम, जो वस्तु वही है वही है वही है वही है कही जाती है, एक पन्ना जो पता चल रहा है अपने को, उसको हम कह रहे हैं सामान्य, उसको कह रहे हैं द्रव्य। यहाँ कहा था द्रव्य गुण पर्याय में अस्तित्व से निर्मित है, तो ये द्रव्य गुण पर्याय में अस्तित्व से बनी हुई वस्तु बता रहे हैं। मनुष्य नहीं, मनुष्य तो अवस्था हो गई है ना। यहाँ से देखो, यहाँ
जीव द्रव्य हो गया, ये उसके परिणाम हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में सहभावी साथ में रहने वाले विशेष भिन्न भिन्न स्वरूप वाले गुणों में तथा क्रम से एक के बाद एक होने वाले विशेष भिन्न भिन्न स्वरूपों पर्यायों में व्यवस्थित है, अर्थात रहने वाली है। ये वस्तु हमेशा इसमें पाई जाएगी। परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती है, वस्तु का परिणाम ऐसा पाया जाएगा, हमेशा रहने वाली है ऐसे। जैसे सामान्य से कुछ विशेष बदलाव होगा तो परिणाम चेंज हो जाएगा। अभी होगा, क्योंकि इसके बदलने पर क्या है, इसका इसी का नाम, ये जो गुण है ना, गुण शब्द से हम क्या कह रहे हैं, सामान्य को कह रहे हैं, उसके बहुत सारे एक साथ रहने का बता रहे हैं। और ये जो पर्याय शब्द से क्या कह रहे हैं, ये क्रम से बताएंगे। एक मनुष्यपना होगा, तब देवपना होगा, फिर उसके बाद जो भी तिर्यंशपना होगा। तो इसमें ये सब अलग अलग परिणाम है। हाँ हाँ, अभी तो पूरा और पूरी सीरीज है ना। अब क्योंकि वस्तु है, नो स्टार्ट नो एंड, तो इसलिए ये परिणाम कब तक चलते रहेंगे, तो अनंत काल से चल रहे हैं। और कब तक चलेंगे आगे, अनंत काल तक चलेंगे। ठीक है। हमारा हम जीव द्रव्य हैं, हमारी अवस्था कोई ना कोई रहने वाली है। ये अवस्था कब तक चलेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी, नो एंड। सिद्ध बन जाएंगे तो उसके बाद भी चलती रहेगी, लेकिन कौन सी चलेगी, फिर सिद्ध 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 अवस्था ही चलेगी। वहां भी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही है, परिणाम स्वभाव वाली है। ये सबसे मेन चीज, ये परिणाम स्वभाव वाली है, तो परिणाम बदलते रहेंगे, पर्याय बदलते रहेगी। तो वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में, ये ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य में वस्तु कैसे व्यवस्थित है, तो वस्तु द्रव्य गुण पर्यायों में व्यवस्थित है। ये बता रहे हैं आप वस्तु को। वस्तु का अस्तित्व कैसा है, तो द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु का अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व है वस्तु का। ठीक, पानी, बर्फ, भाप, ठीक, अलग अलग कंडीशन हो गई, लेकिन वो सब गुण उसमें उस समय में भी थे। जब पानी अवस्था में था तब शीतलता कम थी, गंध दूसरी थी, है ना, आकार दूसरा था। और अब जब बर्फ हो गया तब शीतलता दूसरी हो गई, आकार कोई ना कोई हो गया, गंध भी है कुछ ना कुछ, वर्ण भी कुछ ना कुछ है। तो वो सब चीज़ें थी, हर अवस्था में वो रहते हैं। ये गुण कभी इससे अलग नहीं होते वस्तु से, वस्तु में सदाकाल बने रहने वाले। ये अलग बात है कि उनका फॉर्म कोई ना कोई होगा, तो जो फॉर्म होगा वो क्रम से होगा, एक साथ दो नहीं हो सकते। मनुष्य भी हो जाए और देव भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मनुष्य, फिर देव, फिर तिर्यंश, जो भी होगा, तो जब मनुष्य होगा तब मनुष्य ही होगा वो। तो ये सब भिन्न भिन्न है अपने आप में, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में भिन्न है पूरा, प्रोसेस पूरा भिन्न भिन्न है, क्षणवर्ती। ठीक है, और भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही है, सामान्य एक है, एक है ये। इसको देखेंगे विशेष, इसलिए बोल रहे विशेष है तो भिन्न भिन्न है। विशेष को देखेंगे तो यहाँ अपने को डिफरेंट दिखेगा। स्पर्श रस नहीं हो सकता, रस गंध नहीं हो सकता, गंध वर्ण नहीं हो सकता। ये सब भी ऐसे भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सब साथ में है, इसलिए इनको गुण नाम से सहभावी कह रहे हैं। ये गुण है, गुण होने से गुण हमेशा साथ में रहते हैं, सहभावी।
तो ये सहभावी गुण है। तो वस्तु तो है द्रव्य में, सहभावी साथ में रहने वाले विशेष में और भिन्न भिन्न स्वरूप वाले गुणों में, तथा क्रम भावी एक के बाद एक होने वाले विशेष भिन्न भिन्न स्वरूपों में व्यवस्थित है। इसमें ही व्यवस्थित है वस्तु। अपने आप में वस्तु क्या है? व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि गुण कभी उससे अलग हो नहीं सकते और कोई ना कोई कंडीशन उसकी बनी रहेगी, इसलिए वस्तु अपने में क्या है? व्यवस्थित है। एक वस्तु बदल कर कभी दूसरी नहीं हो जाएगी। जो एक जीव है वो बदल कर दूसरा नहीं हो सकता है। तो हर एक वस्तु का अपना अस्तित्व है। समझना क्या है? हर एक वस्तु का अपना अस्तित्व है। इसका भी अपना अस्तित्व है, हमारा भी अपना अस्तित्व है, आपका भी अपना अस्तित्व है। और हमारा अस्तित्व कब तक बने रहने वाला है? हम तो बने ही रहने वाले सदा काल। मूल बात समझने की क्या है? अब इसमें आओ। गुण में और लक्षण में अंतर क्या हो गया? गुण में और सद्द्रव्य लक्षण और सामान्य गुण में अपन ने अस्तित्व कह दिया। हाँ। तो इनमें अंतर क्या हो गया? गुण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नहीं, सामान्य। सुनो, हाँ। गुणों में और लक्षण में अंतर ये होता है कि लक्षण से वस्तु पहचानी जाती है। अब हम शक्कर में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, लेकिन आप यदि रस को गुण नहीं बनाओगे, लक्षण नहीं बनाओगे, तो स्पर्श से पहचान सकते हो शक्कर। वैसे ही कांच दे देंगे कटिंग वाले आपको, हाँ, तो उससे पहचान हो जाएगी शक्कर की? क्या नहीं होगी। तो जिससे पहचान होती है उसको लक्षण कहते हैं। रहते वो गुण ही हैं, लेकिन जिससे पहचाने जाते हैं। आया समझ में? लक्षण और गुण में अंतर। लक्षण गुण अनेक हो सकते हैं, बराबर। लक्षण भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लक्षण वस्तु को बताते हैं। गुण जरूरी नहीं है वस्तु की पहचान करा दे। अच्छा, कैसे? अभी बताया, शक्कर के लिए बताया कि नहीं बताया? अस्तित्व गुण है। शक्कर के लिए क्या बताया अभी हमने? शक्कर जो है, जैसे एक ये कि स्पर्श जो है वो रस रूप नहीं होगा। तुमने चैनल चेंज कर दिया है ना? ठीक है। शक्कर कांच के टुकड़े होते हैं ना, बारीक बारीक, ऐसे देखते हो गाड़ी के हो जाते हैं बाहर में ऐसे पूरे, कभी देखे रोड पे चलते हुए हो जाते हैं ना, है ना? तो वो कोई बोले यही शक्कर है, इसको तो घोल के पी लो दूध में मस्त। क्यों नहीं हो सकते भैया? पूरे शक्कर और उसमें क्या डिफरेंस है? दोनों के लक्षण भिन्न है। हाँ? लक्षण ही भिन्न है ना दोनों के। यदि आकार को, हाँ, या अन्य किसी दूसरे को, ये डिफरेंस बता रहे हैं। यानी लक्षण और गुण में क्या अंतर है ये बता रहे हैं। लक्षण से तो वस्तु की पहचान होती है। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। ठीक है। क्या? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, ये लक्षण की परिभाषा है। हमारे यहाँ हर एक चीज़ की परिभाषा दी हुई है। ऐसे लक्षण हम किसी को भी नहीं कर सकते हैं। जो अन्य वस्तुओं से आपकी वस्तु को पृथक करे, ऐसे हेतु को लक्षण कहते हैं। क्या? ये सब अब जाओ पुस्तक ले आओ बोलेंगे, तो कौन सी पुस्तक लाना है? तो पन्ने वाली ले आओ। पन्ने तो सब में है, गुण में मान लो उसके गुण, है ना? तो इसमें भी है, इसमें भी है, गुण है उसके, लेकिन वो लक्षण नहीं बना सकते अब। लक्षण विशेष। ठीक है। गुण तो अनेक हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। गुण से वस्तु पृथक नहीं होए, जरूरी नहीं है होए, लेकिन लक्षण से तो वस्तु क्या होगी? अन्य वस्तुओं से अलग हो जाएगी। लक्षण जो, हाँ ठीक है। लक्षण की परिभाषा ही हमने इसलिए की कि जो वस्तु को सभी वस्तुओं में से अलग करता है। ब्लू कलर का पेन, मिली हुई वस्तुओं में से जो वस्तु को अलग करता है, जो अलग करने वाला है, उस हेतु को हम लक्षण कहते हैं। लिखने वाला पेन ले आओ तो कोई भी ले आएगा, और ब्लू कलर का पेन ले आओ, नीले कलर का पेन ले आओ, ये लक्षण बना दिया। बात चल रही है अपनी गुण और लक्षण। आपने प्रश्न किया ना गुण और लक्षण, उसके लिए बता रहे हैं।
अब जो भी बना लो, लक्षण तो एक्सेट्रा हम हो सकते हैं, पर ये बता रहे हैं कि लक्षण और गुण में क्या अंतर है। गुण हमेशा साथ में होते हैं, पर लक्षण जरूरी नहीं है। चश्मा वाले अभिषेक भी है, चश्मा वाले को ले आओ तो अब चश्मा उतार के लग दे तो, जबकि चश्मा लक्षण है। तो लक्षण हमने दो प्रकार के बताते हैं, एक अलग होने वाला, एक उस वस्तु में मिला हुआ है। भिन्न लक्षण, भिन्न लक्षण। ठीक, टी शर्ट को आपका लक्षण बना सकते हैं, लाल टी शर्ट वाले को ले आओ, जाओ अंदर से, उस समय में ये सबसे अलग कर रहा है तो लक्षण, लेकिन हर समय वो लक्षण नहीं हो सकता है। तो लक्षण भी दो प्रकार के, एक कुछ समय के लिए, एक समय हमेशा के लिए। जीव का ज्ञान दर्शन ये सदाकाल लक्षण है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्ञान दर्शन से रहित जीव पाया जाएगा। हाँ, तो गुण तो है ही, पर गुण हम क्यों कह रहे हैं? गुण कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? गुण शब्द से किसको कह रहे हैं? उस वस्तु की ऐसी शक्तियाँ जो साथ में रहती है। उस वस्तु की ऐसी शक्तियाँ जो सभी साथ में रहती है, वो गुण नाम से कही जाती है। और इन गुणों की जो कंडीशन होती है, अवस्था होती है, उसको हम पर्याय नाम से कहते हैं। वो क्रम से होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती है। क्रमवर्तिना पर्याय सभुवो गुणः। तो यहाँ पे वही कह रहे, ऊर्ध्वता सामान्य रूप। वस्तु जो है, वस्तु तो अपने को वस्तु बताया, वस्तु परिणाम से रहित नहीं होती, परिणाम वस्तु से नहीं रहित होते। तो अब वो वस्तु के बारे में बता रहे हैं। वस्तु तो कैसी है? अपने ऊर्ध्वता सामान्य रूप इसमें और विशेषों में व्यवस्थित रहती है, यानी सदाकाल ये उसमें रहेगी, इससे बाहर नहीं जा सकती वस्तु। ये वस्तु का वास्तु है। क्या है ये? सदाकाल वस्तु, ये वस्तु का वास्तु है। ये ऐसी ही रहेगी, अपने में ही रहेगी, अपने वास्तु से बाहर सही है, नहीं जा सकती है। तो वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में सहभावी, यानी साथ में रहने वाले विशेष, ये भी विशेष है, गुण भी विशेष है, पर्याय भी विशेष है। लेकिन ये दोनों विशेष में अंतर इतना सा है, ये साथ में रहने वाले विशेष हैं और ये क्रम से होने वाले विशेष हैं। एक के बाद एक के बाद एक होंगे, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा। ऐसा विशेष जो क्रम से होता है उसको हम पर्याय नाम से कहते हैं। और ये साथ में रहने वाले विशेष हैं, ये सहभावी, वस्तु में हमेशा साथ में पाए जाते हैं। ये भी विशेष हैं, लेकिन साथ में रहने वाले, इनको गुण नाम से कहते हैं। ठीक है, और अच्छे से बताएंगे, अभी पूरा इसमें ही चलेगा ये विषय। ये तो एक पैराग्राफ में बताया है, कहा है इतना सा, है ना। तो विशेष भिन्न भिन्न है और इन विशेषों का भी अपना भिन्न भिन्न स्वरूप है, इसलिए अलग अलग नाम दिए हैं इनको। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान दर्शन नहीं है। दर्शन दर्शन है, दर्शन सुख नहीं है। सुख और ज्ञान एक नहीं है। और इन सब के साथ में रहने वाला वीर्य जो है वो एक नहीं है, सब अलग अलग है और सबकी वर्किंग अलग है। सबकी क्या? सबकी वर्किंग अलग है और सब है किस में? ये पूरे के पूरे एक वस्तु में है। इस वस्तु में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श शब्द से क्या कह रहे हैं हम? जो स्पर्श इंद्री का विषय है उसको बता रहे हैं स्पर्श शब्द से। जो स्पर्श से जाना जाता है वो रस से नहीं जाना जा सकता। रस के थ्रू जान सकते हो भले ही आप, लेकिन रस से तो रस ही जानोगे। आप जीभ से उसका रंग नहीं जान सकते। जीभ से स्वाद जान लिया आपने, आम का पका है, मीठा स्वाद आ रहा है तो पक्का पीला है। ये जाना क्या? ये दूसरे ज्ञान प्रयोग किया हमने, अनुमान ज्ञान लगाया उसमें। लेकिन
आँख से वर्ण दिखता है, आँख से रंग दिखता है, और कोई छू के रंग नहीं देख सकता है। एक इंद्रिय अपने ही काम करती है, दूसरे का काम नहीं करती। इसका नाम ही इंद्रिय है, इंद्र की तरह है, स्वतंत्र। अमिंद्र। तो ये गुण अलग अलग हैं सब, प्रत्येक गुण अलग अलग है, उनका काम अलग है। इन गुणों से मिली हुई जो वस्तु है वो क्रम से कोई ना कोई अवस्था में पाई जाती है, परिणाम से युक्त होती है। क्वालिटीज आर पैरेलली और मोड्स आर सीरियली। बस वही ये दूसरे वही है ना, पैरेलल और सीरियल, सीरियल्स क्रम। पर्याय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक है तो दूसरा नहीं है। हाँ, और सहभागी म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक के साथ दूसरा इंटरैक्ट करता है। और ये कितनी इंटरेक्ट की पैरेलल है वस्तु के साथ, इसका कनेक्शन यहाँ से बता रहे हैं। ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये वस्तु ही है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसको हम यहाँ द्रव्य शब्द से कह रहे हैं, सामान्य को ध्यान रखना अभी। यानी हमें इसका रिलेशन इसके साथ बताना है, वो ये है, इसका रिलेशन इसके साथ ये है। पर ये सब मिले हुए हैं, शक्कर में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, कभी उससे अलग नहीं पाई जाएगी। हमेशा वो सब उसमें मिले रहेंगे एक साथ। और ये सुनो, और ये जो है ना, ये भी पूरा का पूरा क्या है, ये इससे मिला हुआ एक में है ना, ये पूरा एक ही है ना। क्या ये द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु है, तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है जो अलग सा है। ये तो हम भाव शक्ति से ऐसा जान रहे हैं कि ये वही है, ऐसा जो उसमें एक पने को बताने वाला है। ये ऊर्ध्वता सामान्य, इसका नाम कहते हैं ऊर्ध्वता सामान्य, इसको द्रव्य कह रहे हैं। एक दूसरा होता है तिर्यक सामान्य। अब आपको बता देते हैं, टाइम हो गया लेकिन अब बताएंगे कल। ठीक, हम सब क्या हैं, मनुष्य, तो सबको एक कर दिया कि नहीं कर दिया। ये हो गया तिर्यक सामान्य। संग्रह है, ठीक है, सबको एक करने का काम सामान्य का है, इन सबको भी एक करने का काम सामान्य का है। ठीक है, ये एक ही वस्तु में बता रहा है, अलग अलग टाइम में एक कर रहा है उसको कि ये वही है, वही है, वही है, उसको एक ही बता रहा है, वो द्रव्य है, वो सामान्य है। और यहाँ हम सब अलग अलग व्यक्तियों को एक कर रहे हैं, एक बता रहे हैं। सामान्य का काम क्या होता है, एक बताना, एकता, अभेद बताना। विशेष का काम होता है भिन्नपना बताना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये विशेष व्यक्ति है। सामान्य नहीं है तो विशेष है, तो सामान्य से भिन्नपना बता रहे हैं, विशेष। सामान्य का काम एक बताना, विशेष का काम भिन्न बताना। ठीक, इस तरह वस्तु की संरचना है। ये हमारी रचना है, हम ऐसे हैं। मूल चीज़ क्या समझना है हमको, हम ऐसे हैं, हम हैं, अपने आप को समझना है इसमें हमको। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, अभी पूरा वर्णन आएगा, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम जरणम सवसाउणम।